हैरी ब्रूक रुक रुक रुक, भाई रुका नहीं और भाई ने बहुत मारा। मतलब उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे ना कि जो करोड़ों में अंग्रेज बिके हैं ये सिर्फ लूटने आए हैं। हैरी ब्रूक ने आज शतक मारकर कहा कि हाँ भाई, कौन कौन थे जो कह रहे थे कि हम खाली लूटने आए हैं, आज लूटेंगे लेकिन महफिल जबरदस्त तरीके से लूटा। ऐसा लूटा कि एक वक्त तो लगा कि अनाउंसमेंट करवा दी जाए यार कि कोलकाता जो एयरबेस है वहां से फ्लाइट टेक ऑफ होना बंद हो जाए, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है वो 2-4 गेंद वहां भी पहुंचा सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। आप फास्ट बॉलर लेकर आइए, हैरी ब्रूक आपको ताबड़तोड़ छक्के मार के उस पार पहुंचा देंगे। वो लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में जो मारा उन्होंने, आगाज दिखा दिया कि आरंभ है प्रचंड। हालांकि पहले मैच में 13, फिर 3 और फिर 13, ये हैरी ब्रूक की कहानी थी। वैसे वो बिके भी 13 में थे, 13 और उनका 3 का आंकड़ा जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। लेकिन हैरी ब्रूक ने आज सांसें थामी, धैर्य रखा और 32 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक मार दिया। पहले ही तो 32 पर मारा और आखिरी के जो है वो 23 गेंदों पर उन्होंने फिर 50 ठोक दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी। फास्ट बॉलर को तो उन्होंने, कहते ना कि वो मालपुआ समझ के खा रहे थे, बहुत अच्छा मारा। 26 गेंद पे 66 रन ठोक दिए फास्ट बॉलर के खिलाफ और 29 गेंदों पे 34 रन जो है वो स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा वो संभल रहे थे। हालांकि उस समय अभिषेक शर्मा ने सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन ये खिलाड़ी है लाजवाब। हालांकि हैरी ब्रूक जो है वो कुछ अलग लेवल के खिलाड़ी हैं और ये बात हम सभी मानते हैं। आप क्यों नहीं मानेंगे? बीते 4 महीने में हैरी ब्रूक ने 4 टेस्ट सेंचुरी मारी है और आईपीएल में शतक ठोक दिया है। और ये जो रेंज है ना टेस्ट क्रिकेट से T20 की, ये उनकी लाजवाब है, बहुत ज्यादा अच्छी है और इसी वजह से लोगों ने बहुत हाई रेट करा। लोग कह रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वैसे रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे बने हैं। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पीएसएल में और आईपीएल में शतक लगाया है। अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 960 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं। इसमें से लाजमी सी बात है बहुत सारों ने पीएसएल भी खेला होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जो पीएसएल में शतक मारकर आईपीएल में शतक मार चुका हो। तो उसमें ये खिलाड़ी जो है ये अब टॉप लिस्ट पर आ रहा है। हैदराबाद के लिए ये बहुत बड़े एसेट है। हैदराबाद की मालकिन के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आज बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि जब उन्होंने पिक किया था उस वक्त वो बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब पहली पारी में 13, फिर 3 और फिर 13 बनाए तो धड़कने बढ़ने लगी, क्योंकि स्पिनर के सामने ये संघर्ष कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल ने आउट किया, रवि बिश्नोई ने आउट किया, तो लग रहा था कि यार इंडियन पिचेस पे सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आज इन्होंने शतक ठोका और वो पैसा जो था वो वसूल कर दिया। और ये हैदराबाद के तीसरे फॉरेनर प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मारा। इससे पहले डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने से शतक मारा था। इसके अलावा कोई फॉरेनर प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने हैदराबाद के लिए शतक मारा। तो ये भी एसआरएच के लिए एक नए। वैसे आज हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड ही मैच देखने आई थी और मैच देखने क्या ही आई, मतलब किस्मत लेकर आई थी। हैरी ब्रूक ने शतक मारने के बाद कहा कि मेरा परिवार अब तक यहां पर था और मैं रन नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ये लोग जाएंगे मामला अलग हो जाएगा। और उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर। आसान शब्दों में वो कह रहे थे कि यार उनकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो लकी चार्म है और पेरेंट्स को लेकर उनका जो नर्वसनेस है वो बढ़ गया था। पेरेंट्स ने इंडिया एंजॉय किया, 2-4 दिन घूमे, लगा लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, हम क्यों डांट खाएं कि 13 करोड़ में गया था, बाबू से कुछ पैसे लिए होंगे, निकल गए। लेकिन इसने एक क्लास जबरदस्त इनिंग जो है वो खेली है। हैरी ब्रूक के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक मार दिया है। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कम इनिंग खेली है। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 4 इनिंग खेली शतक मारने के लिए और ये भी आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ब्रेंडन मैकलम ने तो पहली में ही मार दिया था। सिर्फ 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी कम इनिंग में अपना पहला शतक मारा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हैरी ब्रूक के नाम आ गया है। वन ऑफ द बेस्ट में आ गए हैं अभी से, चौथे मैच में शतक मारने के बाद। लेकिन आज मैच में कई और लोग भी हैं जिन्होंने महफिल लूटी। एक महफिल तो लूटी रिंकू सिंह ने, मतलब गाना था पल पल ना माने टिंकू जिया, लेकिन ये रिंकू जिया जो है ना छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका। जबरदस्त बल्लेबाजी, नॉट आउट लौटे, लड़ने का जज्बा जो है वो बहुत जबरदस्त है। और उससे पहले महफिल लूटी थी नीतीश राणा ने। वो एक ओवर में जो 28 रन मारा था, मजा आ गया था वो ओवर देख के, कसम से दिल गार्डन हो गया था। खैर अब बात मैच से कर लेते हैं। मैच में हैदराबाद जो है वो पहले बल्लेबाजी करने आई। मयंक अग्रवाल और आपके हैरी ब्रूक जो हैं वो एक साथ ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे। मयंक अग्रवाल चौथे ओवर में 40 के ऊपर स्कोर था, वो टुक 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 खेले थे, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। तभी आंद्रे रसल ने आते ही उनका विकेट निकाल लिया और वो पहला विकेट था। आंद्रे रसल आज गेंदबाज के तौर पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे।
बल्लेबाज के तौर पर आंद्रे रसेल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकले और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि केकेआर मैच क्यों आ रही है। लेकिन रसेल के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी जो हैं वो भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए और रसेल की ही एक गेंद पर उनका भी विकेट गिर जाता है। 2 विकेट यहां पर महत्वपूर्ण गिर जाते हैं जो एक परेशानी का सबब बन जाते हैं केकेआर को लेकर। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है पावर हिटिंग की। एक्चुअली पावर हिटिंग किसे कहते हैं वो मार्करम और हैरी ब्रूक ने दिखाया। एडम मार्करम जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लगातार रन बना रहे हैं, इस टीम में कप्तान है और मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में जो हैदराबाद ने इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इनके पास कई साल क्रिकेटिंग करियर है और जब भी रिटेन करना हो खिलाड़ियों को तो ये 2 खिलाड़ी वो पक्का रिटेन करने वाले हैं। एडम मार्करम ने 26 गेंदों में 50 रन ठोके और बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 चौके मारे, लेकिन जब छक्कों की बात आ रही थी तो 1 2 3 4 5 छक्के मार दिए। जब वो आउट हुए उसके पहले अपना काम वो कर गए थे और बाकी जो काम था वो हैरी ब्रूक साइड। इसके बाद 24 साल और 53 दिन के हैरी ब्रूक ने अपना आईपीएल का पहला शतक मारा और नया रिकॉर्ड ये बनाया कि वो यंगेस्ट चौथे प्लेयर, इनसे ऊपर डेविड वार्नर हैं, डेविड विलर हैं और एक खिलाड़ी और हैं क्विंटन डिकॉक जो टॉप पर है। 23 साल की उम्र में क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में शतक मार दिया था। तो ये चल रहा था, लेकिन आज इंस्पायर या कहें कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 29 रन बनाए हैं स्पिनर से खिलाफ, जबकि अगर आप उनका ओवरऑल देखेंगे तो 55 गेंदों में उन्होंने शतक ठोक दिया है। तो जब स्पिनर्स को लगाया गया, सुनील नरेन को, चक्रवर्ती को या फिर सुयश शर्मा को, उस टाइम लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभिषेक शर्मा जो हैं वो गार्ड ले रहे थे और उसका असर यह हुआ कि उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे। खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती को और सुयश को उन्होंने घेर में लिया। तेज गेंदबाज आता था तो हैरी ब्रूक रन बनाया करते थे, लेकिन स्पिनर्स के सामने हैरी ब्रूक संभल कर खेल रहे थे और बहुत धीरे धीरे वो रन बना रहे थे। 29 गेंद पर 34 रन जो है वो अपने आप में समझाने के लिए काफी है। इसके बाद जो विकेट कीपर आए उन्होंने भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और एक पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा को जब रसल ने आउट किया तो वो जो बॉल थी उसमें रसल को चोट लग गई और रसल को बाहर जाना पड़ा। अब आंद्रे रसल जो हैं वो केकेआर के बहुत बड़े एसेट हैं, लेकिन आज बाकी सारे गेंदबाज फीके नजर आए। वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटे, सुयश बहुत पिटे, लॉकी फर्ग्यूसन पिटे, शार्दुल ने एक ओवर किया उसमें उनके रन गए, रसल ने विकेट लिए लेकिन पिटाई बहुत हुई। केवल अगर आप 228 रन का पीछा करने उतरे हैं तो आपकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत दमदार होनी चाहिए, आपको शुरुआत बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन गुरबाज जो हैं आज फंस गए, शिकार हो गए भुवनेश्वर कुमार का। तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चलता किया और ये बड़ा विकेट था क्योंकि 228 में आपको शुरुआत बहुत तगड़ी चाहिए। इसके बाद जो अगला विकेट था वो गिरा था वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर ने धीमी पारी खेली, मैक्रो जॉनसन ने उन्हें 11 गेंदों में 10 रन बनाया था, आउट किया। एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया सुनील नरेन को ऊपर भेजकर, लेकिन मैक्रो जॉनसन के ओवर में वो बहुत अच्छा ओवर था जिसमें एक बॉल पर ये आउट होते हैं वेंकटेश अय्यर और अगली बॉल पर आउट हो जाते हैं आपके सुनील नरेन। और अगर आप 20 रन पर 3 विकेट गिरा देते हैं तो आपकी टीम जो है वो सडनली गिर जाती है, बहुत तगड़ी गिर जाती है। और भुवनेश्वर और मैक्रो की जो पहले 4 ओवर है वो बहुत अच्छे तगड़े थे। हालांकि इसके बाद एक ओवर आता है उमरान मलिक का। अब कई बार मुझे लगता है कि उमरान मलिक जो है वो बड़ा सोच कर आते हैं कि यार मैं एक गेंद जो है वो 149 या 150 फेंक दूंगा, 150 के आसपास, वो 1 लाख रुपए का चेक जो है वो मेरा बन जाएगा, बाकी देखा जाएगा। और वही देखने को मिला। नीतीश राणा ने बहुत ही एक्सेप्शनल बल्लेबाजी करते हुए उस ओवर में जो ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे हैं वो देखने लायक थे। मतलब उमरान मलिक जो स्पीड स्टार हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है, रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है। मार्कोट के उस एक ओवर को हटा दे तो इस आईपीएल में ऐसा दिखा नहीं है। बहुत पिटाई की और एक ओवर में 28 रन ठोक दिए और वो मैच का मेरे ख्याल से टॉप मूवमेंट था। नीतीश राणा और एन जगदीशन ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि आज सारिश की फील्डिंग जो है वो बहुत खराब थी। मतलब आप 5-6 कैचेस कैसे छोड़ सकते हैं? इस टाइम तो लग रहा था कि यार आप शॉट मारिए कैच छोड़ देंगे, आप चौका मारेंगे वो बॉल छोड़ देंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग जो है सारिश ने की, वरना जो ये 23 रनों से जीत है ये शायद 50, 53, 60, 65 से हो सकती थी, क्योंकि सारिश की गेंदबाजी इतनी खराब नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक ओवर आता है मयंक मार्कंडे का। मयंक के ओवर में जगदीशन का वो एक कैच छूटता है, उसके बाद मयंक कमबैक कर लेते और मयंक की गेंदबाजी की वजह से भी केकेआर को झटका लगा, क्योंकि मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए। एक विकेट जो निकाला वो निकाला
जगदीशन का, जब पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी 3 विकेट के बाद। और दूसरा विकेट जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आंद्रे रसल का था। रसल जो है इस आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, और अगर रसल की आप बात करेंगे तो 3-1-1-0 और 35 रन, ये उनकी बीती 4 पारियां हैं, और इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो केकेआर को देखना पड़ा। रसल के आउट होने के बाद शतक जो है वो पूरा किया रिंकू सिंह, नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, कैप्टन के तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट जो छोड़ा, लेकिन फिर रिंकू सिंह ने दिल जीता और रिंकू सिंह ने भी एक अर्धशतक बनाया। हालांकि फिलिप्स ने अर्धशतक बनाते हुए कैच छोड़ दिया था। 31 गेंद पर 58 रन उन्होंने बनाए। शार्दुल ठाकुर ने भी 7 गेंदों में 12 रन बनाए, और इस वजह से मैच जो है वो केकेआर हार जाती है। भुवनेश्वर कुमार और मैक्रो जेनसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। भुवनेश्वर बहुत इकोनॉमिकल रहे और जेनसन भी इकोनॉमिकल थे। मयंक मार्कंडे एक्सेप्शनल थे। नटराजन की पिटाई काफी ज्यादा हुई, नटराजन के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की पिटाई हुई। उमरान मलिक भी पिटे, आखिरी ओवर में एक शार्दुल का विकेट ले लिया। लेकिन ये एसआरएच टीम जो है अब ये ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, और आपके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो फायर करेंगे तो फिर मैच बदलने का दमखम रखते हैं। इस एसआरएच को मैंने शुरुआत में बहुत हाई रेट किया था, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन फिर लगा कि शायद मैं गलत था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस और लगातार 2 मैचों में जीत के बाद एसआरएच एक अच्छी टीम फिर से लग रही है, और बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन नए खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी हैं, और यंग गन जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। और क्योंकि ये वो टीम है जिसमें जो आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं, 3 अच्छे गेंदबाज आप फास्ट बॉलिंग में खिला लेते हैं। आपके पास स्पिनर मयंक मार्कंडे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत कमाल के हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर से ले आते हैं, तो कुल मिलाकर ये टीम जो है बहुत अच्छी है। आपके पास गेंदबाज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। क्या ये टीम माकरम की कप्तानी में कुछ एक्सेप्शनल कर पाएगी? मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यार इस आईपीएल में कोई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक दिल्ली की टीम जो है मुझे 19-20 लग रही है, बाकी मुंबई भी कम बैक कर सकती है, और सभी टीमें जो हैं वो एक दूसरे को हरा सकती हैं। तो ये वाला आईपीएल बेस्ट आईपीएल इस अब तक का ओवरऑल होने वाला है।